आदि मानव का दैनिक जीवन। वे क्या खाते थे, जरा सोचिए। एक ऐसी दुनिया जहाँ न कोई खेत है, न दुकान और न ही घर, बस चारों ओर घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक जानवर। ये कहानी है आज से लाखों साल पहले की, जब हमारे दूर के पूर्वज हर सुबह बस एक ही मकसद से जागते थे, किसी और का शिकार बनने से पहले अपना शिकार ढूंढना। आखिर वे खाते क्या थे? जब किसी को अनाज उगाना तो दूर, इसका ख्याल तक नहीं था, तब वे जिंदा कैसे रहते थे? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वक्त में पीछे का एक सफर है। चलिए आज उस भूली बिसरी दुनिया के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं हमारे पूर्वजों के दैनिक जीवन का वो सच। आज हमारी दुनिया काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए हर दिन एक नई चुनौती थी। उनकी जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति के रहमो करम पर थी। वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे छोटे छोटे झुंडों में घूमते थे। शुरुआत में शायद वे पेड़ों की डालियों या चट्टानों की ओट में सिर छिपाते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने गुफाओं में रहना सीखा, ताकि खतरनाक जानवरों और बदलते मौसम से खुद को बचा सकें। जरा उस डर की कल्पना कीजिए, जब रात के अंधेरे में किसी भूखे जानवर की दहाड़ गूंजती होगी। उस दौर में वे शिकारी से ज्यादा तुच्छ शिकार थे। खाने की कोई गारंटी नहीं थी। कभी कभी तो कई कई दिन भूखे ही गुजारने पड़ते थे। भूख, ठंड और जंगली जानवरों का खतरा, यही उनकी रोज की हकीकत थी। ऐसे में सिर्फ जिंदा रह जाना ही उनकी सबसे बड़ी जीत होती थी। हर सुबह एक नई उम्मीद लाती थी और हर शाम एक नई परीक्षा। ऐसे मुश्किल माहौल में टिके रहने के लिए हमारे पूर्वजों को खोजी बनना पड़ा। उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम था भोजन जुटाना, जो दो तरीकों से होता था, इकट्ठा करना और शिकार। अक्सर समूह की महिलाएं और बच्चे आसपास के जंगलों से खाने पीने की चीजें जुटाते थे। वे जंगली फल, बेर, पत्ते और तरह तरह के बीज इकट्ठा करते। जमीन खोदकर वे शकरकंद जैसे कंदमूल निकालते, जो उन्हें तुरंत ऊर्जा देते थे। पीढ़ियों के अनुभव ने उन्हें सिखा दिया था कि कौन सा पौधा खाने लायक है और कौन सा जहरीला। लेकिन सिर्फ पेड़ पौधों से गुजारा नहीं हो सकता था। शरीर को प्रोटीन और फैट की भी जरूरत थी, जो मांस से ही मिल सकती थी। कई जानकार मानते हैं कि शुरुआत में वे बड़े शिकारी नहीं थे। वे बड़े जानवरों जैसे शेर या भेड़िए के छोड़े हुए शिकार की तलाश में घूमते। जब कोई मरा हुआ जानवर मिलता, तो वे उसके मांस और हड्डियों को उठा लाते। पत्थर के औजारों से वे हड्डियों को तोड़कर उसके अंदर का गूदा, बोन मैरो निकालते, जो पोषण से भरपूर होता था। ये भोजन जुटाने का एक कम जोखिम भरा तरीका था, पर हमेशा भरोसेमंद नहीं। जिंदा रहने की इस जद्दोजहद में उन्हें एक कदम और आगे बढ़ाना था, और यहीं से शुरू हुई पहली तकनीकी क्रांति, पत्थर के औजारों का आविष्कार। उन्होंने पत्थरों को तोड़कर और रगड़कर नुकीले और धारदार हथियार बनाना सीख लिया। हाथ में आने वाली ये पत्थर की कुल्हाड़ी और भाले की नोक शायद मानव इतिहास के सबसे अहम आविष्कारों में से एक थी। अब वे सिर्फ मरे हुए जानवरों पर निर्भर नहीं थे, वे चुज शिकारी बन रहे थे। हमारे पूर्वजों ने कच्चा खाना ही खाया। फिर धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव आया। ये कोई एक दिन में हुआ चमत्कार नहीं था। शायद जंगल में बिजली गिरने से लगी आग को देखकर, या फिर पत्थर से पत्थर टकराने पर निकली चिंगारी से हजारों सालों में इंसान ने प्रकृति की सबसे ताकतवर चीजों में से एक, यानी आग को काबू करना सीख लिया। आग पर काबू पाना इंसान के विकास में एक क्रांतिकारी मोड़ था। अब वे मांस को भूनकर खाने लगे, जो न सिर्फ ज्यादा स्वादिष्ट था, बल्कि पचाने में भी आसान था। कई वैज्ञानिक मानते हैं
कि पके हुए भोजन से मिले बेहतर पोषण ने हमारे दिमाग के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन आग सिर्फ खाना पकाने के काम नहीं आती थी। ये अंधेरी और ठंडी रातों में गर्मी और रोशनी देती थी। गुफा के बाहर जलती आग जंगली जानवरों को दूर रखती थी, जिससे रातें पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गईं। आग ने उनके दिन को भी लंबा कर दिया। अब वे रात के अंधेरे में भी आग के चारों ओर बैठकर औजार बना सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे और अगले दिन की योजना बना सकते थे। आग सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये सभ्यता की पहली लौ थी। जैसे जैसे उनके औजार बेहतर हुए और मिलकर काम करने का तरीका सुधरा, आदिमानव ने बड़े और खतरनाक जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। ये उनके साहस, दिमाग और टीम वर्क का सबूत था। कल्पना कीजिए, एक सुबह शिकारियों की टोली अपने पत्थर के भाले और कुल्हाड़ियां लेकर निकलती है। वे जानवरों के पैरों के निशानों का पीछा करते, घंटों तक चुपचाप इंतजार करते। उनका लक्ष्य होता कोई बड़ा जानवर, जैसे जंगली भैंस या विशाल हिरण, क्योंकि एक बड़ा शिकार पूरे झुंड का कई दिनों तक पेट भर सकता था। शिकार की रणनीति भी कमाल की होती थी। कुछ शिकारी जानवर को सामने से अपनी ओर खींचते, तो बाकी उसे घेर कर किसी खाई या दलदल की ओर भगाने की कोशिश करते। हर किसी को अपनी भूमिका पता होती थी, कब शोर मचाना है, कब घेरा बनाना है और कब हमला करना है। ये एक बेहद खतरनाक काम था, जिसमें एक भी गलती का मतलब मौत हो सकता था। जब जानवर उनके जाल में फंस जाता, तो वे अपने नुकीले भालों से उस पर एक साथ हमला करते। ये लड़ाई घंटों तक चल सकती थी। आखिरकार जब वो विशाल जानवर जमीन पर गिरता, तो ये पूरे समूह की जीत होती थी। ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, ये उनके जुड़ाव और साझा कामयाबी का जश्न था। शिकार के बाद का जीवन कैसा होता था? शिकार को वापस गुफा में लाया जाता, जहां आग के चारों ओर पूरा समूह इकट्ठा होता। भोजन को मिल बांट कर खाना समूह के बचे रहने के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि वे जानते थे कि अकेला इंसान इस जंगली दुनिया में ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। शाम को आग के चारों ओर बैठकर वे भुना हुआ मांस और कंदमूल खाते। शायद इन्हीं पलों में बड़े बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते होंगे, बच्चों को शिकार के गुण सिखाते होंगे और बताते होंगे कि किन जानवरों से दूर रहना है। हो सकता है कि भाषा ने भी इन्हीं सामाजिक पलों में अपने शुरुआती रूप लिए हों, जहां इशारों और कुछ आवाजों से शुरू हुआ संवाद धीरे धीरे शब्दों में ढलने लगा। वे सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, वे एक संस्कृति को जन्म दे रहे थे। भारत में भीमबेटका जैसी जगहों पर गुफाओं की दीवारों पर बनी हजारों और शायद लाखों साल पुरानी चित्रकारी इसका सबसे बड़ा सबूत है। इन तस्वीरों में शिकार के नजारे, नाचते गाते लोग और जानवरों की आकृतियां है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज अपनी जिंदगी, अपने डर और अपनी खुशियों को कला के जरिए बयां कर रहे थे। तो हमारे पूर्वजों का जीवन भूख, डर और लगातार संघर्ष की कहानी थी। वे जंगली फल, कंदमूल, कीड़े मकोड़े, मछली और शिकार किए गए जानवरों का मांस खाकर जिंदा रहे। उन्होंने पत्थर के औजार बनाए, आग पर काबू पाया और झुंड में मिलकर रहना सीखा। धीरे धीरे उन्होंने ये समझना शुरू किया कि जमीन पर गिरे बीजों से नए पौधे उगते हैं। ये वो पहली समझ थी जिसने आगे चलकर खेती की उस क्रांति को जन्म दिया जो हजारों साल तक चली और जिसने इंसानी सभ्यता को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन वो कहानी फिर कभी, आदिमानव की ये यात्रा हमें बताती है कि इंसान ने कितनी मुश्किलों का सामना करके आज का ये मुकाम हासिल किया है। ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत और जज्बे की कहानी है जो आज भी हम सबके अंदर मौजूद है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को सच में छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल DH फैक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।